तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं संबंधी महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी यूपी करंट अफेयर का हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको यूपी ऑल एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको वो दोनों पार्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 50 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं और इसमें यूपी के अलावा अन्य सभी राज्यों के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो अदर स्टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रॉब्लम वाली बात होती है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर, और यही सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी क्रिएट करने वाली है आपके एग्जाम में। तो अगर अदर स्टेट वाले भी हमारा एग्जाम देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाली है। लगभग 15 नंबर की आपकी यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी पार्ट आपके पास में सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला ऐसा राज्य है जिसने पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र आर्टिफिशियल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में किसानों के लिए आर्टिफिशियल एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे किसान एआई मित्र ऐप कहा जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो 23 दिसंबर को हमारे भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में इसी दिन जो है इस ऐप की शुरुआत की गई है। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जनपद में अभी हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। आपको ये भी याद रखना है, 3rd एडिशन है ये, जिसका अभी हाल ही में आयोजन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है? वेटलैंड से आपको प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो जो आपका धनौरी वेटलैंड है वो गौतम बुद्ध नगर नामक जिले में स्थित है। आपके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में धनौरी वेटलैंड स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यानी कि नीलम शरण गौर जो हैं वो किस जिले की निवासी हैं? तो प्रयागराज की निवासी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है और अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है? जो नए साइबर थाने खोले जाएंगे, ऐसे कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो कुल 57 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जिसमें नए साइबर थाने खोले जाएंगे। ये सीधे आपसे नंबर पूछ लेगा कि कितने ऐसे जिले हैं जिनको अभी हाल ही में चुना गया है। तो कुल 57 ऐसे जिले हैं जिनको अभी हाल ही में चुना गया है। अब यहाँ पर पीडीएफ की बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको बता दें, नीचे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है और यहां पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूआर कोड पर आपको 20 रुपए का, मात्र 20 रुपए का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर, और उसका स्क्रीनशॉट हमको इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। और वहीं पर आपको तुरंत की तुरंत जो टॉप 500 पीडीएफ हैं उन 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास में भेज दी जाएगी करंट अफेयर की। इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा जो यूपी जीके की पीडीएफ है, जो हमने यूपी जीके की वीडियो बनाई है, उसकी भी पीडीएफ आपको हम साथ ही साथ में एक्स्ट्रा में भेज देंगे। तो इसके लिए मात्र आपको 20 रुपये खर्च करने हैं। और अगर आप क्यूआर कोड से नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय यूपी करंट अफेयर कर देंगे तो वहाँ पर आपको फ़ोनपे नंबर भी दे दिया जाएगा। और आपको ये सभी पीडीएफ एक सरसरी निगाह में देख करके जरूर जाना है। जिस दिन आपका एग्जाम हो आपको उस दिन भी इस पीडीएफ को देख करके जाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर का इन 500 करंट अफेयर से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2000 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी चर्चा में रही हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त फैक्ट। तो पारुल चौधरी ने हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन है? एक एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, यह आपको याद रखना है। 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन चीन में किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको अपने दिमाग में फीड करके जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बहुत ही स्टार मार्क वाला प्रश्न है, यहाँ से पक्का प्रश्न आने वाला है। तो अमरोहा जिले से संबंधित है मोहम्मद शमी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है उस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी मोहम्मद शमी थे, यह भी आपको याद रखना है। और ये बॉलिंग कराते हैं, भारतीय टीम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि प्रशस्ति श्रीवास्तव किस जिले की निवासी हैं, किस जिले से इनका संबंध है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं प्रशस्ति श्रीवास्तव। इन्हें अभी हाल ही में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? कौन से जनपद में इसको स्थापित किया जाएगा? चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो कानपुर में, ठीक है। यहीं पर आपको दलहन अनुसंधान केंद्र भी देखने को मिल जाएगा। चमड़ा उत्पादन का जो प्रथम स्थान किसका है? तो वो भी कानपुर का है। तो ये कानपुर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। और अब यहीं पर आपका चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रामगढ़ ताल अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा था, तो यह गोरखपुर जिले से संबंधित है रामगढ़ ताल, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने की निर्णय लिया है? कौन से जिले में एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो गोरखपुर में ही अभी हाल ही में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। तो एक्वा पार्क जो है वो गोरखपुर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका अयोध्या जनपद में स्थित है। ये अयोध्या इसमें बहुत ही चर्चा में है क्योंकि श्री राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, श्री राम मंदिर का स्थापना हो चुका है और ये मंदिर पूरी तरह से बन करके तैयार है और यहाँ पर अभी हाल ही में भव्य आयोजन किया गया था। तो ये अयोध्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और स्पेशली श्री राम मंदिर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने श्री राम मंदिर के बारे में संपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चन को कवर कराया है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको उसी ऑल यूपी एग्जाम्स वाली पीडीएफ मतलब प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से श्री राम मंदिर से संबंधित सभी प्रश्न वहां से देख सकते हैं। श्री राम मंदिर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है उस वीडियो से, यह आपको देख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो कुल 8 आकांक्षी ऐसे जिले चुने गए हैं जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो आपको नंबर याद रखना है, कुल 8 आकांक्षी जिलों का चुनाव किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? जिसने अभी हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में एक जो है यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, उसमें कौन सा दूसरे स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जो रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी गीत जो है वो यूपी में गाया जाता है। स्टैटिक जीके का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। कजरी गीत जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना है, यह भी आपको याद रखना है। थोड़े से हमने इसमें इंडिया वाले करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हाल ही में पूछे गए हैं, जैसे पेट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी TSSC पेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी अभी हाल ही में शामिल कर लिया है। तो महालक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? तेलंगाना ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से कन्नौज को जाना जाता है, कन्नौज को। इसी को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि इत्र का उत्पादन भी यहीं पर होता है। कहाँ पर? कन्नौज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? जो राज्य में बनने वाला चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, तो वो आपका अलीगढ़ में बनने वाला है। जैसे बनारस में बना है, उसी तरह से अलीगढ़ में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यूपी का बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो कुल 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। स्टैटिक जीके को भी हम साथ-साथ में कवर करा दे रहे हैं। वैसे हमने यूपी जीके के लिए अलग से वीडियो सीरीज़ चालू की है। 2 वीडियो यूपी जीके के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज शाम को आपको तीसरा वीडियो यूपी जीके का स्पेशल देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? सेकंड नंबर का निजी एयरपोर्ट कौन बनने वाला है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है, वो अब सेकंड नंबर का निजी एयरपोर्ट बन जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान IVRI स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो यह बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में स्थित है और ये अभी चर्चा में रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपका इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? ऐसे कौन से जिले में रक्षा के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, बताइए। तो ये आपका अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे रिलेटेड सभी फैक्ट को आपको देख करके जाना है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने की संभावना है अयोध्या से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? तो ये आपका वाराणसी में है। वाराणसी का जो नमो घाट है, वो आपका जल, थल और नभ तीनों से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो 1989 में 1989 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? क्योंकि ये पहला महिला सैन्य स्कूल है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मथुरा में खोला जाने वाला है राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज की गई है? तो ये IIT कानपुर है। IIT कानपुर ने अभी हाल ही में नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज की है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर ने यह काम किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद का नाम बदल करके अब चंद्रनगर कर दिया गया है। जितने भी नाम चेंज हुए हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप देख लेना। तो उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद है, इसको बदल करके अब चंद्रनगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट होगा, तो वह आपका मुरादाबाद में होगा। मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ गोरखपुर जिले में किया गया है। कहाँ पर? गोरखपुर में इस लीग का शुभारंभ किया है, क्योंकि गोरखपुर से ही संबंधित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्य फसल उगाई जाती है? मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल उगाई जाती है किस क्षेत्र में? तो वह आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है? तो मुरादाबाद जो मंडल है, वह चैंपियन बना है। और क्रम याद रखना, 25वीं घुड़सवारी प्रतियोगिता थी उत्तर प्रदेश की, मुरादाबाद इसमें चैंपियन बना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। और बीच बीच में मान लीजिए जैसे कुछ वैकेंसी से रिलेटेड हम वीडियो डाल देते हैं, तो परेशान मत होइए। आपका जो करंट अफेयर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, डेली एक एक वीडियो आता रहेगा। बाकी बीच में मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ अगर वीडियो डल जाती हैं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है? यूपी का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसे प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसको प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक जो है रैंकिंग लिस्ट जारी की है, जिसमें पहला स्थान लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया है। अब देखिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का प्रस्तावित नया नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो अलीगढ़ का जो नया नाम है वो अब क्या होगा, तो अलीगढ़ का अब नया नाम हरिगढ़ होने वाला है। ये नए नाम जितने भी चेंज हो रहे हैं इनको आपको अपने दिमाग में सेट करके जाना है। हरिगढ़ अब जो है अलीगढ़ का नया नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है अभी यूपी के एग्जाम्स में रिसेंट में, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है इसे प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग कहा जाता है और यह अभी चर्चा में भी रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नई क्रूज सेवा गंगा विलास शुरू की गई है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? पूरा नाम याद रखिए, ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है, इसलिए आपके लिए ये स्टार मार्क वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंडीगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में यूपी के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है? ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये आपका अयोध्या से रिलेटेड है। अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है तो दिवाली मनाने की घोषणा की गई थी, राम दिवाली इसका नाम दिया गया था। तो अब जो है 13 जिलों में जल दिवाली मनाई गई है, यह भी आपको याद रखना है, सीधा नंबर याद रखना है, 13 जिलों में जल दिवाली मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कौन सी सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो यह आपकी वायु मार्ग प्राधिकरण की सुरक्षा नीति को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपकी अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? ई ऑफिस प्रणाली जो है वो कितने अस्पतालों में लागू की जाएगी? तो कुल 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है वो चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य है। दूसरे स्थान पर आपका यूपी आता है। तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस जिले में स्थित है? तो यह आपका प्रयागराज में स्थित है। ये गंगा नदी पर स्थित है, पहली बात आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 3.2 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। लागत 3200 करोड़ रुपए की लागत आई थी इसको बनाने में, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, पहले सत्य कथन देख लीजिए कौन कौन से सत्य हैं, ठीक है, आपसे नहीं पूछा गया है। तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान के द्वारा तैयार की जा रही है, यानी कि कौन इसको बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान जो है वो इसको बना रहा है। ऐसे प्रश्न आरओ और पीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुल 76,000 शब्द शामिल होंगे, टोटल 76,000 शब्द हैं। इसका उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर करना होगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। गलत कौन सा है? इसमें इससे रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, तो रोजगार का इससे कोई लेना देना नहीं है, यही आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। 10 में से 7 जिले यूपी के हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और पहला जिला जो है वो आपका बुलंदशहर है। बुलंदशहर ऐसा पहला जिला है जिसमें हर घर पेयजल पहुंचाया गया है। तो टॉप 10 में यूपी के 7 जिले हैं, गर्व करने वाली बात है, इसी बात पर लाइक कर दीजिए भाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो वह आपका ललितपुर है। ललितपुर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिसेंट में इसकी लिस्ट जारी की गई है। अगला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह के आधार पर राज्यों की हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश इसमें 11वें स्थान पर है। एफडीआई प्रवाह के आधार पर जो भी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश अपना 11वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूरी तरह ई ऑफिस लागू हो चुका है? तो कन्नौज ऐसा जिला है जहां पर पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली यानी कि आपकी लागू हो चुकी है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आज का जो प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भाई। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन
उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हालांकि यह प्रश्न हम अपने यूपी स्टैटिक जीके और यूपी जीके वाले वीडियो में करा चुके हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला प्रश्न, हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? कहाँ पर है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम? तो यह आपका झांसी में स्थित है, याद रखना। ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है, झांसी में स्थित है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये कहाँ पर किया है? तो यह गोरखपुर से इन्होंने किया है। ठीक है, गोरखपुर से 76 विकास परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया है। और आपको रुपए अमाउंट जो है वो याद रखना है, 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाएं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार से 2022 जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्षा चाहर को 2022 का राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भगहर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस जिले में स्थित है? जो भगहर झील है वो किस जिले में है? तो यह बाराबंकी जिले में स्थित है भगहर झील, जिसे अभी हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में बनाने का विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो 18 से 25 नवंबर 2023 के मध्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो अभियान है इसको संचालित किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, देश का पहला नौसेना संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना संग्रहालय खोला जाएगा। यह भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट करंट अफेयर का यह प्रश्न है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये भी आपका लखनऊ में ही खोला जाएगा। पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी कितने % है? यह आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो जाएगा, यूपी इकोनॉमिक्स का। तो 32.10% भागीदारी जो है वो महिलाओं की है। अभी हाल ही में जो आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि 32.10% महिलाओं की भागीदारी है। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। यह कहाँ पर बनाया जाएगा? वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, तो यह आपका गोंडा जिले में स्थित है। वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 2024 का जो कुंभ है वह प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? प्रयागराज में। यह आपको याद रखना है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब लगातार कंटिन्यू आपके पास में रैपिड फायर स्पीड में आपके सामने अब यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, क्योंकि अब डेट घोषित हो चुकी है यूपी पुलिस की। 17 और 18 तारीख को आपका एग्जाम है। उसके बाद में यूपी पीसीएस लगा है और आपका यूपी आरओ एआरओ भी आने ही वाला है। उससे पहले तो आरओ एआरओ हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी पीडीएफ जरूर मंगवा लेना और एक सरसरी निगाह में ये पीडीएफ देख करके जाना। बड़ी बड़ी सीरीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 500 में से ही आपके करंट अफेयर के सारे प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी स्थित है, आपको पता है, यहीं पर राम जी का जन्म हुआ था। तो डिज्नीलैंड के आधार पर अब रामलैंड जो है वो आपकी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है? तो यह आगरा शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पेट में आ चुका है अभी हाल ही में। तो डेनमार्क के साथ में समझौता किया गया है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो गौतम बुद्ध नगर जो है उसका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, RRR फिल्म के नाटू नाटू ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? यानी विशाल मिश्रा का संबंध यूपी के किस जिले से? अच्छे गायक हैं तो ये लखनऊ से संबंधित हैं। अभी हाल ही में इनके काफ़ी गाने रिलीज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। रीसेंट प्रश्न है आपका।
हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश के टॉप 10 अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के 9 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। 10 में से 9 सरकारी अस्पताल टॉप 10 में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य गरीबी सर्वे सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा ऐसा राज्य है जिसने ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से 10% जो है आरक्षण दिया है। ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की छठी बैठक का आयोजन किया गया? तो लखनऊ राजधानी जो है अपनी यहाँ पर किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए एससीओ के बारे में। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत एससीओ का सदस्य कब बना? 2017 में। एससीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 8 सदस्य देश हैं। परंतु हाल ही में एससीओ में 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया। ईरान को लेटेस्ट में जोड़ा गया है। तो अब 9 सदस्य देश हो गए हैं एससीओ में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो अपर्णा कुमार जो है यूपी से रिलेटेड है। ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वनडे मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है? तो यह आपका वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन तीनों को जोड़ेगी वनडे मेट्रो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम मेट्रो कोलकाता में आपको पता 1984 में चली थी। इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो श्रीधरन जो है, ई श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है। प्रथम स्वचालित मेट्रो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाई गई थी, जो स्वचालित थी, ऑटोमेटिक थी। भारत में रेल का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इतिहास भी देख लीजिए। इन्हें अन्य नाम क्या है? तो रेल पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत की पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी, जिसकी कुल दूरी जो है वो 34 किलोमीटर थी। तो आपका हिस्ट्री भी हो गया, करंट भी हो गया, स्टैटिक भी आपका इस प्रश्न में हो गया। भाई पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से किस नृत्यांगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सोनी चौरसिया जो कि यूपी की हैं, इन्होंने हाल ही में कथक नृत्य में जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? तो कानपुर जो है इसे हाल ही में टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। और आपको कई बार बताया है दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में ही स्थित है। कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रेल कुंभ सेवा। रेल कुंभ सेवा जो है यह आयोजित किया गया। याद रखना ये नया ऐप बनाया गया, रेल कुंभ सेवा। अगला आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? तो ये के सैलजा ने लिखी है। किसने? के सैलजा ने माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला राइडिंग लाउंज मिला है? तो यह वाराणसी का जो हवाई अड्डा है इसे देश का पहला राइडिंग लाउंज मिला है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए गौ सुरक्षा सेस लगाने का फैसला लिया? अतिरिक्त जो टैक्स लगाया जाएगा, कौन से राज्य ने ऐसा किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया कि एक्स्ट्रा जो है, सेस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसे सेस कहा जाता है। तो गाय के लिए एक्स्ट्रा टैक्स किसने लगाया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वीके यादव बने हैं, जो कि यूपी के रिलेटेड है, यूपी से संबंधित है वीके यादव। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव जो है मंजूरी दे दी है? कितने नए जो है निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? तो ये कुल 6 नए विश्वविद्यालय जो है निजी रूप से खोले जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, जो आपका सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, इसने यह फैसला लिया है कि भाई अब जो हमारे फैसले होंगे वो हिंदी में भी जारी किए जाएंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जो आपका 1887 में बना था वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपके दिमाग में रहेगा तो ये इसकी स्थापना 1916 में हुई है, सबसे पुराना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया? पंचदेव मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो अयोध्या में। अयोध्या में पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपका लेटेस्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यानी अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र ऐप किसका है? तो यूपी पुलिस से संबंधित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आपका वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। कुल 49 कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाया जाएगा, यानी कि इस दिन मांस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है, इसमें अभी तक 60 वर्ष की आयु सीमा थी, उसको समाप्त कर दिया है, यानी 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कुछ अतिरिक्त करंट अफेयर देख लीजिए जो आपका इंडिया से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, किस स्टेडियम का नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो यह आपका इकाना स्टेडियम जो लखनऊ वाला है, इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम एक जो पहले आपका इसका नाम इकाना स्टेडियम हुआ करता था, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह आपकी वाराणसी से की है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे है, ये भी आपको याद रखना है। देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है, देश का पहला खेल विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न, हाल ही में 27वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूपी और उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो एनडी तिवारी जो है वो उत्तर प्रदेश के भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के भी रह चुके हैं। एनडी तिवारी का भी हाल ही में निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो कोझीकोड में स्थापित किया गया है भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप देगी? तो 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जो लोग भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके आएंगे उन्हें 6 करोड़ की राशि, अगर वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जो है अभी हाल ही में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस तरह से आज के आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 300 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो 300 प्रश्न आपके यूपी करंट अफेयर के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि टॉप 500 जो प्रश्न हैं इनकी पीडीएफ जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, तो जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है, इस बारकोड पर आपको 20 रुपये का मात्र पेमेंट करना है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यूपी जीके की एक्स्ट्रा फैक्ट वाली भी पीडीएफ आपको साथ में ही सेंड कर दी जाएगी। अब इसके तुरंत बाद हम यूपी जीके की एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो ये अल्टरनेट चलती रहेगी, पहले यूपी जीके, फिर यूपी करंट अफेयर, फिर यूपी जीके, फिर यूपी करंट अफेयर। ठीक है, चलिए, वीडियो सीरीज पसंद आ रही तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि यह वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। जल्द ही इसका पार्ट नंबर 4 हम लेकर के आने वाले हैं, कल मिलेगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।